आप में से इंसुलिन, शुगर की दवाइयाँ बंद होना तो बहुत सामान्य सी बात हो तो पहले ही दिन हम बंद कर देते हैं। मैं कहता हूँ 200-250 तक भी शुगर जाती है। दवा बंद करने के बाद तो परेशान मत हो, शरीर को गलत आदत पड़ी हुई है, जैसे किसी को दारू पीने की, किसी को अफीम खाने की, किसी को अलग अलग ड्रग लेने की, तो ड्रग एडिक्ट हो गए हो तुम। पहले ही दिन शुगर की दवा बंद, पहले ही दिन थायराइड की दवा बंद, पहले ही दिन हम बीपी की दवा बंद कर देते हैं आपकी। और इंसुलिन बच्चों की बंद करने में थोड़ा वक्त लगाते हैं, बाकी की 200-250 तक रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को कोई रिस्क ना हो इसके लिए 5, 10, 20 यूनिट चालू रखते हैं। आप में से इंसुलिन कितनों की बंद हुई है? बड़ों में से जिनकी इंसुलिन 10, 20, 50, 60 वाले तो 2-3 तो कल मेरे से मिले थे। जिनकी इंसुलिन बंद हुई है ऐसे कितने हैं यहाँ? बड़े वाले। गोमुखासन करो, वक्रासन करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन करो आप कपालभाति के साथ। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं जिस दिन 11 तारीख को आई थी और 13 तारीख को मैंने टेस्ट कराया था और 11 तारीख को डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने टेस्ट लिखा था। उसी दिन इंसुलिन बंद कर दी थी और इसके बाद मेरा जांच कराया 14 तारीख को तो 230 पीपी आया और फास्टिंग 220 आया था। कितना आ रहा है अभी? 230 और 220 आ रहा है जी। और इससे ऊपर नहीं जा रहा? नहीं। और कब से आपको शुगर? जी हमें 2006 में शुगर हो गई थी। 2006 से है, अब पूरे 16 साल हो गए जी। हाँ। अब इसको कंटिन्यू कर लेना जी। तो आपको भी 200 से ये 100 पर आने में भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह और लग जाएगा। जी स्वामी जी। और शुगर जब इतने लंबे समय तक रहता है तो किडनी खराब करता है, आंखों को खराब करता है, न्यूरोपैथी कर देता है, अंदर तक गैंग्रीन कर देता है। जी स्वामी जी, एक आँख की रोशनी कम हो गई है। एक आँख की रोशनी कम हो गई। अब आई ग्रिट भी खाली पेट खा लेना बेटा, उठते ही 2 गोली। जी जी। अक्षय तर्पण भी करवा लिया है जी। तो अब थोड़े दिन अब एक डाइट रिस्ट्रिक्शन मात्र 2 महीने कर लेना, 2 महीना मात्र। और यहाँ भी 1-2 सप्ताह में, दरअसल जब ये क्रिटिकल रोग होते हैं ना तो थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन अब 200 से 100 आ जाएगा बेटा 2-3 दिन में। मेथी पर उपवास कर लेना भी, है ना जी, तो 100 आ जाएगा 2-3 दिन में। अच्छा। फिर उसको मेंटेन करने के लिए धीरे धीरे फिर डाइट करवा लेंगे जी। पीछे देना। ओम बाबा जी। ओम। मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है 2016 से। अच्छा, तो इसको भी 6 साल हो गए जी। जो तुरंत होते ही आ जाते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ तो 1-2 सप्ताह में रिजल्ट मिल जाता है। अब जिनको 5-7 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी क्या है बेटा, कितने दिन हो गए यहाँ? अभी 3-4 दिन हुए। अभी कितनी है? 150 भी नहीं आती, उससे कम ही रहती है। 150 से नीचे ही रहती है। हाँ। और इंसुलिन? इंसुलिन 17-18 यूनिट घट गई। अब अभी तो सुबह तो 17 है और शाम को 15। अब इसको कम कितना किया यहाँ आकर के इंसुलिन? 17-18 यूनिट घट गए यहाँ पर आकर। 17-18 कम किया कि ले रहे हो? नहीं, कम कर दिए। 17-18 यूनिट कम कर दिया। अब मैंने कल तुमको ही तो बताया था ना जी कि 5-5 करके बेटा 3 दिन में ख़त्म करो। अब इसका बढ़ ही नहीं रहा, 100 से 150 के बीच में रहता है, बल्कि कल तो ज़्यादा ही कम हो गया था, 50 तक चला गया था। शुगर घटी तो मर सकते हो, ये सबके लिए बोल रहा हूँ। शुगर घटने से मरने का चांस है, बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। और खास करके 200 तक बढ़ता है, 250 तक बढ़ता है तो कोई समस्या नहीं है शुगर वालों की। घटने में दिक्कत है, इसलिए जैसे ही 100 से नीचे जाने लगता है एकदम इंसुलिन हम एकदम बंद कर देते हैं। बेटा आप 5-5 करके 2-3 भी बंद हो जाएगा ना? जी बाबा जी। अब चाहे 6 साल से है तो 1-2 सप्ताह लगेगा, स्टेबल हो जाएगी, फिर तो उसको देना दूसरे भाई को। ओम स्वामी जी। करो अपना अपना गोमुखासन कर लो, वक्रासन कर लो, पवन मुक्तासन कर लो, मंडूकासन कर लो। स्वामी जी मेरे को 30 साल से है शुगर। कितने?
30 साल से। उम्र कितनी है? मेरी 60 है। तो मेरी तो इंसुलिन स्वामी जी कोई 60 यूनिट तक पहुंच गई थी। 10-10 यूनिट बढ़ाते बढ़ाते तो मेरी शुगर भी 300 तक जा रही थी। 60 यूनिट तक पहुंच गई? हाँ, तो 11 तक 10-11 HbA1c था मेरा। अभी मैं कोई 4 महीने से, तो मैं योगा में भी आया था, तो उसके बाद फिर मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब कोई इंसुलिन नहीं ले रहे? नहीं, इंसुलिन तो मेरी वो पहले दिन से ही बंद हो गई थी, लेकिन मेरे को टेबलेट्स ले रहा था, वो भी बंद की थी। लेकिन टेबलेट्स की वजह से ना तो मेरी शुगर बीच बीच में 250-300 तक भी पहुंच जाती है। फिर मेरे को एलोपैथी की वो दवाई ले रहा था मैं, ट्राइवोल्गिटार 2 और जुकेटर M500। अब वो भी बंद कर दी ना? हाँ, नहीं वो मधुनाशिनी और मधुग्रेट ले रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में मेरी शुगर ना कोई 250-300 पहुँच जाती है। कोई नहीं, अब 250-300 भी नहीं बढ़ेगी। तो अब 60 यूनिट तक पहुँच गया था इंसुलिन, अब वो तो बंद कर दिया। अब ये मधुनाशिनी, मधुग्रेट और थोड़े दिन इम्यूनोग्रेट भी ले लेना, गोल्ड। वो भी ली थी डॉक्टर स्वामी जी। मेरे ना आंखों में आ गया था, इसमें ब्लडनेस और ब्लड आ गया था, क्योंकि मैंने ना ब्लड थिनर एस्प्रिन डॉक्टर ने दी थी, वो ली थी कोई 4 महीने कोई ली होगी मैंने, उसकी वजह से पूरी आँख ही मेरी ना। ये ब्लड थिनर जो है डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत भयंकर खतरा हो सकते हैं। तुम्हें ब्लड थिनर लेना ही नहीं है। अभी थोड़ी दिन आई ग्रिट गोल्ड ले लेना। वो ले रहा हूँ सुबह शाम स्वामी जी। ये जो सौम्य है ना, हाँ, सौम्य जो आई ड्रॉप है वो डाल रहा हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त है, ये तो सबको डालनी चाहिए। वो डाल रहा हूँ मैं सुबह शाम। ये सौम्य आई ड्रॉप इतनी अच्छी है, ये तो दिन में 2-3 बार स्वस्थ व्यक्ति को भी डालनी चाहिए। इतना पोल्यूशन है कि ये दिन में 2-3 बार ऐसे ही डाल लो, इसमें क्या है। तो आंखें ठंडी भी रहती हैं और आंखों के कई तरह के उपद्रव मात्र इसके डालने से ही दूर हो जाते हैं। ये कभी भी डाल सकते हैं आप। आजकल आंखों अभी मेरा ना HbA1c मेरा 7 आ गया, दोबारा 6.1 से 7 आ गया। जब योगा में था 6.1 था तब। अब कितना था? 6.1 हो गया था उधर। अब वापस 4 से महीने नीचे में कर देंगे तेरा। अब यहाँ से 6 से नीचे करके भेजेंगे और उसको फिर कंटिन्यू। अब ये जो बता रहे हैं ना मंडूक आसन आदि, हाँ जी हाँ जी, ये 10-10 मिनट और कुल मिलाकर के 1 घंटा आसन प्राणायाम के साथ है। स्वामी जी मेरी आंखों में ना वो ब्लड आया हुआ है, तो वो डॉक्टर कह रहे थे ब्लड आया हुआ है आंखों में। वो जो दवाई ली थी तो वो कह रहे कि डॉक्टर कह रहे थे कि एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करना, आगे झुकने वाला काम नहीं करना, इसलिए मैं एक्सरसाइज थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करो, ज़्यादा बल नहीं लगाना। और आई ग्रिट लोगे और ये सौम्य डालोगे तो ये जो आंखों में प्रेशर आया वो नॉर्मल हो जाएगा। 4 महीने से ना, दिसंबर के बाद से मैं कंटिन्यूसली 4 से लेकर कोई 8:30-9 तक मैं आपके साथ ही करता हूँ योग। कर जोर से नहीं करना, जिनको आंखों में ये किसी को तो ब्लड उतर आता है बहुत जोर से, तो धीरे ही कर लो बस। अब जैसे ये ब्लड थिनर ले करके लोगों ने पूरा कबाड़ा कर रखा है। ब्लड थिनर्स, स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक्स, ये सब मनुष्य के जीवन में अमानवीय हस्तक्षेप है। चलो, अब जिनको ये ब्लड आदि आ गया ना आंखों में या कहीं शरीर में ब्लीडिंग होती है, एक तो ब्लड थिनर से इतना ज़्यादा ब्लड थिन हो जाता है कि वो हमारे जो बहुत संवेदनशील जगह हैं, कैपिलरीज से, आंखों से लीकेज होने लगता है। तो एक तो अनुलोम विलोम करो, एक उसके लिए गाजर का जूस पियो, गाय का घी खाओ, 1-2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना। गाय का घी खाओ, अंदर से रिपेयर कर देगा आपको। महात्रिफलाघृत खाना चाहिए, जिनकी आंखों में ये ब्लड उतर आता है, आंखों में ब्लड उतर आया। महात्रिफलाघृत या सामान्य रूप से 1-2 चम्मच घी, और विटामिन ए और विटामिन के, इन दोनों का भी प्रयोग करते हैं। आपका कितना था बाबूजी शुगर? महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं डॉक्टर भारत भूषण यादव वाराणसी से हूँ, सारनाथ से जी। और शुगर का पेशेंट था मैं, और शुगर 140-45 तक था, लेकिन अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने कल जांच किया था तो 122 शो कर रहा था। हाँ। और एलोपैथी की दवाइयाँ? हाँ, एलोपैथी की दवा खा रहा था महाराज जी, लेकिन अब उसको बंद कर दिया है। हाँ, अब उसको बंद कर दिया। यहाँ से आए तो यहीं का ट्रीटमेंट चल रहा है।
एलोपैथी की दवा बंद करा के तभी तो पता लगता है। देखो, दवा लेने से आपकी बीमारी बस आपको दिखती नहीं है, आपको अंधेरे में रख देते हैं, दबा देते हैं। जी। दवा आपकी शुगर ठीक नहीं कर रही है, आपको पता नहीं लगता कि आपको बीमारी है। दवा लेते रहो और बीमारी दिखेगी नहीं। बीपी, शुगर, थायराइड दबा रहेगा, बीमारी अंदर ही है। तो ऐसा उपचार किस बात का कि बीमारी के ना होने का धोखा महसूस करते रहें आप कि मेरे को बीमारी नहीं है, मैं ठीक है, बस। इसलिए मैं पहले ही दिन से यहाँ शुगर की दवाइयाँ बंद करवाता हूँ। इंसुलिन बंद कराने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए शुगर की दवा पहले ही दिन से बंद। अब कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? महाराज जी आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, ठीक है। तीसरे दिन में एलोपैथी की दवा बंद करके मधुनाशिनी, मधुग्रिड हो ही तो है। बहुत ज़्यादा अंदर से शरीर कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिड दे देते हैं। किसी की आंखों पर बहुत बुरा असर आ गया तो आई ग्रिड देनी पड़ेगी, फिर तो एकदम से आंखों की रोशनी वापस उभर आती है, आंखों को ठीक करते हैं हम। अब यहाँ धोखा नहीं दे सकते एलोपैथी वाले कि कोई दवाई देकर के आंखें देखने लग जाएं, क्योंकि तो यहाँ तो धोखा हो नहीं सकता ना। वहाँ तो चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। अब दिखा के दिखाओ ना कि कोई दवाई खिला दो एलोपैथी के, आदमी जिसको दिखता नहीं देखने लग जाए। आई ग्रिड खाने से आदमी को दिखाई देने लगता है, जिनको सुनाई नहीं देता उनको एयर ग्रिड खाने से सुनाई देने लगता है। चलो बैठो। अपना अपना अभ्यास करते करते मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंसुलिन जिनका 50-60 तक का था उनका भी हमने बंद किया है। कोई तो घर पे बंद करके आ गए, किसी का यहां बंद कर दिया है। इंसुलिन दवाइयां शुगर की तो सबकी बंद करवा देते हैं, तभी तो पता लगेगा आपका रियलिस्टिक शुगर कितना है। नहीं तो आप दवाई रखते हो शुगर को, बीपी को। बीपी, शुगर, थायराइड आदि के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं है, बस टेस्ट करवाते रहना। एक लिमिट से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए फिर आयुर्वेद की जो डोज है उसको और खान पान है उसको थोड़ा और ठीक कर देते, चीज़ें ठीक हो जाती है। और इन सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, इसलिए यहाँ पर बुला करके आपकी दवा छुड़वाते हैं, शुगर की दवा। अब शुगर की दवा कितने उन्होंने छोड़ दी है? चलो, और कितनों ने छोड़ी है शुगर की दवा? दोनों हाथ उठाओ। मेरे सामने भी यहाँ पर भी बैठे हुए, इन्होंने भी छोड़ दी, अच्छी बात है। पीछे भी कुछ ने छोड़ दी है, बाईं तरफ भी कुछ ने छोड़ दी है। कुछ अभी खाए जा रहे हैं। अभी अजीब डर लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे गड़बड़ क्या होगी? जब शुगर जिस कारण से होती है उस पेनक्रियाज को हम ठीक कर रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें करा के, तो अब नहीं छोड़ोगे तो कब छूटेगी ये दवा? चलो, ये तो शुगर की बात थी। शुगर की दवा 10-10, 20-20 साल पुरानी दवा बंद कराते हैं। अब 10-20 सालों से शरीर को गलत आदत पड़ गई थी, गांव की भाषा में बोले तो गलत बाढ़ पड़ गई थी, ड्रग एडिक्ट हो गई थी आपकी बॉडी, तो भी उसको छुड़वाते हैं। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, आराम आराम से करना। शुगर की दवा बंद करो। बीपी की दवा कितनों की बंद हो गई है? बीपी की दवा, बीपी की दवा हाथ उठाना जरा। और जिनकी बीपी और शुगर दोनों की दवा बंद हुई है वो खड़े होना। बीपी और किसी को तो शुगर, दोनों ये रिश्तेदारी है। ये दोनों ही लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं और फिर इनको कॉम्प्लिकेशन हो करके जिंदगी पूरी तबाह हो जाती है। बीपी की भी दवा बंद कराता हूं मैं, शुगर की भी, साथ में थायराइड भी है उसकी भी बंद करानी पड़ती है। फिर ये दवा खाते खाते एसिडिटी हो जाती है, उसकी भी दवाई बंद करना पड़ता है। फिर स्ट्रेस हो जाता है तो नींद भी की दवाई खानी पड़ती है, और ये 15-20 गोलियां हो जाती हैं। क्या नाम भाई? ओम स्वामी जी। ओम। चंद्रभूषण पांडे जी। 22 वर्षों से शुगर और वो बीपी दोनों है। मैंने 2003 में हरिद्वार में 7 दिन का शिविर किया था और आपसे ही चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त हुआ, तदनुसार योग और सब कर रहा हूँ। दवाएं तो ले रहा था। लो,
ये 20 साल पुराना हमारा शिष्य है? और ये बीपी शुगर फैमिली में और तो किसी को नहीं है? दोनों पक्ष से, माँ बाप दोनों पक्ष से। लो, माता पिता दोनों से बीपी शुगर, लेकिन ये 21 सालों से मुझे फॉलो कर रहा है। और आपसे मिलना चाहता हूँ स्वामी जी मैं। अभी शुगर की बीपी की दवाएं बंद कर दी? बंद, उसी दिन से बंद है। लो, नो बीपी नो शुगर। हाँ। क्या करते हो भैया? मैं स्टेट गवर्नमेंट में अफसर हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में? यूपी में। तो अब इसको कंटिन्यू करना। आप परिवार में दूसरों का क्या हाल है जो नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं, अब उनको लाएंगे। बड़े भाई को भी लाया था 2003 में। अच्छा। उनको मेंबर बनवाया था तब। अब जो है धीरे धीरे सब आएंगे। वो कहा आपने ना कि भारत में देख करके पूछ के तब आते हैं। तो वही है आदत। चलो, अच्छा, बहुत आशीर्वाद प्रणाम उनको देना। माता पिता से। अब लोग एक बात और कहते हैं, जो जेनेटिक बीपी और जेनेटिक शुगर वो तो ठीक ही नहीं होता। क्यों नहीं ठीक होते? पांडे जी आपके सामने ही है। माता से, पिता से, मातृ पितृपक्ष दोनों से था, और बीपी और शुगर दोनों साथ साथ थे। 21 साल से तो ठीक है। लोग कहते बाबा एक बार तो छुड़ा देगा, बाद में गड़बड़ हो जाएगी। अरे ये 20-20 साल के तो प्रमाण दे दिए, और कितना साल का प्रमाण चाहिए तुमको? और तुमने 20-20-30 साल अंग्रेजी की दवा खा के क्या हासिल क्या कर लिया, ये बता दो, शरीर को बर्बाद करने के अलावा। मैंने ठीक करने के प्रमाण 20-25-30 साल पुराने दे रखे हैं, और वो दवाएं खाते खाते तो मैं 20-30 साल हो गए, मिला क्या शरीर सिवाय बर्बादी के? तो सही रास्ता अपनाओ। बहुत ऑप्शन है आपके पास, सही विकल्प अपनाओ। जी भाई साहब। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम। स्वामी जी, पिछले 6 सालों से मुझे शुगर थी, और पिछले 1 साल से हाई बीपी था। यहाँ आते ही डॉक्टर साहब ने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी थी। पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। क्या नाम भाई साहब? मेरा महेश रावगी है। मैं काठमांडू नेपाल से आया हूँ स्वामी जी। अच्छा, वैसे मूल रूप से राजस्थान से हम लोग। जी जी जी। तो पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, और मेरा बीपी और शुगर दोनों नॉर्मल चल रहा है। बीपी की भी दवा थी, शुगर की भी? कोई जेनेटिक तो नहीं था माता पिता में? माता जी को शुगर थी और पिताजी को हाई बीपी है। लो, जेनेटिक भी चीजें हैं, वो भी ठीक होती भाई। जेनेटिक एक्सप्रेशन को आप राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हो ना योग से, ये बड़ी बात है। करना तो पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा खान पान व्यवस्थित, थोड़ी दिनचर्या और औषधि आयुर्वेद की दे रहे, थोड़े दिन कंटिन्यू कर लेना सरावगी जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 51 है स्वामी जी। 51 है। ऐसे ही ठीक रहोगे। ठीक है स्वामी जी। घर जाके अगर बढ़ जाए तो अपनी मुक्तावटी इसको बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, मुक्तावटी आप 2 बार ले सकते हो, 2 के बजाय 4 गोली ले सकते हो, मुक्तावटी या बीपी ग्रीट। ये एलोपैथी से ज्यादा प्रभावशाली है मुक्तावटी और बीपी ग्रीट, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और बीपी जिस कारण से होता है उस कारण का निवारण करती है। अब बीपी के 10 कारण है। स्ट्रेस से बीपी होता है, हार्ट के कारण से बीपी होता है, पेट के कारण से बीपी होता है, लीवर के कारण से बीपी होता है, पित्त बढ़ने से बीपी होता है, नींद ना आने से बीपी होता है, बीपी जेनेटिकली होता है। जिस कारण से बीपी हो रहा है उस कारण का निवारण करती है। ये जीन्स तक जाकर के असर करती हैं दवाइयाँ। तो इसलिए क्यों खाते हो समझ ही नहीं आती लोग, क्यों खाते हैं बीपी की दवा? बीपी की दवा का तो मैं कहता हूँ बेस्ट विकल्प है। एलोपैथी से ज्यादा प्रभावशाली मुक्तावटी बीपी ग्रीट। उस फिर साथ में लौकी का जूस पिला देते हैं हम, फिर साथ में इतनी थेरापियां करा देते, और फिर भी कोई बीपी की दवा खाए तो उससे महामूर्ख कोई नहीं होगा। चलो सरावगी जी, मस्त रहो। स्वामी जी, नेपाल आने का प्रोग्राम बनाइए एक बार। वहां भी पतंजलि वेलनेस सेंटर जरूर जल्दी शुरू कर रहे हैं, तो बना दिया ना। हाँ। मंडी कटार में। स्वामी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद, प्रणाम। बीपी की दवाई कितनों ने अभी तक बंद कर दी है? एक बार हाथ उठाओ जिन्होंने बीपी की दवा बंद कर दिया, हाथ हिलाना। चलो, समझदारी की श्रेणी में आ गए। 85 लोग हैं यहाँ। एक भाई साहब, आप बीपी में शुगर में दोनों में हाथ उठाते हो, क्या चक्कर है? ये सामने बैठे हुए हैं। बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक। गंगा जी में पहले आते थे लोग पाप धोने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, कि पाप से पिंडा छूट जाएगा, हरिद्वार में जाएंगे तो पाप छूटेंगे। पाप छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, तुम्हारी जो कृति है कर्म का फल तो मिलेगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन भाई पापों से मुक्ति मिले या ना मिले, रोगों से मुक्ति जरूर मिल जाएगी आपको हरिद्वार में आकर। और भाई आचरण सुधार लिया तो पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी।
मैं आगे से छोड़ दो चीज़ों को जो गलत काम कर रहे थे, कुछ भी विचार भाव आचरण के स्तर पर कहीं बीपी, शुगर और थायराइड की दवा, थायराइड की दवा 10-10, 20-20 साल से खा रहे हैं और फिर भी थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। थायराइड के कारण से हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, थायराइड के कारण से वेट में, थायराइड के कारण से बॉडी का बैलेंस बिगड़ रहा है। क्यों खा रहे हो दवा? थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ खाना शुरू कर दो और 11 से 21 बार करो, उज्जाई करो, ये करना शुरू कर दो। कुछ ने तो होलसेल में बीमारियां ठीक की हैं। कितनी भयंकर बीमारी हो, करना तो पड़ेगा। करोगे तो निकल जाओगे बाहर धीरे धीरे। जिन्होंने 5-10 सालों से, माने अब 2, 4, 5 साल हो गए थायराइड की दवाई बंद कर रखी है और थायराइड नॉर्मल आ रहा है, नहीं तो कहते हैं एक बार थायराइड की दवाई खानी शुरू की तो फिर जीवन में बंद नहीं हो सकती। ऐसी झूठी मान्यताएं, झूठा प्रचार संगठित रूप से कि नहीं थायराइड की दवाई तो चालू रखनी पड़ेगी। अरे क्यों रखनी पड़ेगी? थायराइड की दवाई कितनों की चालू आप लोगों की जो थायराइड की दवाएं ले रहे? कुछ माताएं हैं, माताओं को ज़्यादा हो रहा है। अभी तो बंद कर दी, अभी बंद कर देना। यहाँ धनिया का पानी मिलता है और थायरोग्रिड, बस वही शुरू कर दो और ये पॉइंट दबाया करो कपाल भाती करते करते, उज्जाई किया करो, थायराइड की दवा बंद हो जाएगी। थायराइड की कल मैं मिल रहा था तो थायराइड की दवा बंद करने के बावजूद उनका वजन कम किया हमने 5-5, 6-6 किलो थोक में। थायराइड की दवा बंद करने के बावजूद दीप्ति, तृप्ति, अलग अलग नाम थे कि थायराइड की दवाई तो बंद कर दी समझी, फिर भी वेट कम हो रहा है हमारा। तो हाइपो हो या हाइपर हो, थायराइड की दवा बंद करके फिर वेट कम कराते हैं। थायराइड की दवा बंद करके फिर उसका कोई असर ना आए आपके हार्ट पर, कोई हार्ट की पल्पिटेशन, कुछ नहीं गड़बड़ होता। थायराइड की दवाई बंद करके आपको नींद अच्छी आए, थायराइड की दवा बंद करके आपका सारी सिम्टम्स नॉर्मल रहे और सिस्टम भी नॉर्मल रहे, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? कितने ही ज़्यादा हो थायराइड की समस्या, आपको उज्जाई तो करना पड़ेगा। कपाल भाती ये ऐसे दबा करके पॉइंट, जेनेटिक थायराइड मैंने ठीक किया लोगों का, माता पिता से 3-3 पीढ़ियों का, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे थायराइड की दवा खाते रहते हैं। ये तो रेगुलर दवाइयाँ, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, स्टीराइड और इनहेलर। कल एक मैया आई, बोले स्वामी जी स्टीराइड तो छूट गए, इनहेलर भी डॉक्टर ने तो बोला था, यहाँ भी डर गए थे, बोले आपके डॉक्टर कि इनहेलर ले सकते हो माता जी। बोले लेकिन मैंने लिए ही नहीं, अब मैं तो ठीक हूँ, मेरा 50-60% फेफड़ा खराब हो गया ऐसा डॉक्टर ने बोला, लेकिन यहाँ के तो मैं ठीक हूँ, लंग बस्ती कर रही हूँ, आपने खजूर का बोला था वो कर रही हूँ। अब बाबा जी मैं दोबारा तो मेरे को स्टीराइड नहीं लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? ये स्टीराइड तबाही का मंजर है ये पूरा। करना तो पड़ेगा आपको एक बार, और एक बार इस पूरी प्रक्रिया में ढालना पड़ेगा। एक बार तो थोड़ा जोर सा पड़ता है, यहाँ खान पान सब चेंज करते हैं, और सबसे बड़ी बात है चाय, कॉफ़ी और बहुत सी अनहेल्दी चीज़ें, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खाते क्या चरते रहते हो आप लोग, वो सब चीज़ें बंद करवा देते हैं आपके। चाय कॉफ़ी डेली जो 5-5, 10-10 बार पीते थे, यहाँ करके 1-2 दिन तो उनको बड़ा ऐसा लगता है कि कहीं जैसे कोई जेल में आ गए हो। अरे चाय कॉफ़ी वही दिमाग में घूमती है, फिर यहाँ सुबह से शाम तक ऐसे लगाते हैं काम में, योग में, थेरापियों में, फिर वो भूल ही जाते हैं। चाय कॉफ़ी छोड़ने से जिनको काफ़ी कष्ट हुआ था, यहाँ आकर के एक बार हाथ उठाना। चाय कॉफ़ी वाले हैं? कितनी बार पीती थी बहन जी? 2 बार गुरुजी, प्रणाम। लेकिन चाय बिना पिए क्या होता था? 2 दिन तक बहुत सर दुखा, यहाँ भी 2 दिन दुखा। हाँ जी।
चाय छोड़ो, सिर दुखता है, सुबह सुबह उठते ही चाय चाहिए। उठते ही चाय चाहिए। अब तो वो काढ़ा पी रहे। अब काढ़ा पीने लगे। अब यहाँ कड़वे कड़वे अलग अलग प्रकार के काढ़े मिलते हैं। नींबू और मेथी का पानी है सुबह सुबह। और वजन कितना कम किया? वजन तो अभी 1 किलो ही कम हुआ, 3 दिन हुए। 1 ही किलो कम हुआ? हाँ, 3 बड़ी दिन ठाड़ी हुए। है। और क्या क्या तकलीफ है? घुटनों में तकलीफ है गुरुजी। घुटने में दर्द। उम्र कितनी है? उम्र 47 साल। ज़्यादा नहीं है। तो अब तेरा ये जो वेट वाले अभ्यास है ना, ये 200 बार करने शुरू कर दे। और ये मेरे पति गुरुजी साथ में आए, इनको लीवर में प्रॉब्लम है, इन्हीं के लिए हम आए हुए हैं। हाँ, क्या हाल है तेरे लीवर के? ठीक है, 2 किलो वजन कम हो गया। और पेट का क्या हाल है, लीवर का? अभी तो ठीक है, खाने पीने में खाना अच्छा नहीं मिला तो पानी से पेट भर रहा हूँ। अब लीवर की प्रॉब्लम का पूरे वर्ल्ड में कोई समाधान नहीं। एलोपैथी वालों के पास तो दवाई ही नहीं है। अब यहाँ सर्वकल्प का पानी पिलाते हैं, कायाकल्प का पानी पिलाते हैं, लिवोगिट लिवामृत खिलाते हैं, सारी थेरापियाँ कराते हैं। और बहुत ज़्यादा लीवर की प्रॉब्लम बढ़ जाए तो बकरी का दूध पिलाते हैं। भूख लगने लग गई अब? हाँ, भूख लगने लगी। आंखों में दिक्कत है थोड़ी, देखने में। आंखों में भी दिक्कत रहती है? हाँ, ढूंढनापन दिखता है एकदम, और आंसू आते हैं। ये आंखों में आंसू आते हैं। तो अक्षय तर्पण भी हो जाएगा। सुबह उठते 2 गोली आईग्रिट की भी खा लिया करो, और दिन में 3 बार डाला करो ये सोम में, जो बता रहा था ना। हाँ हाँ, तो आंत भी, लीवर भी और आंख भी सब ठीक हो जाएगा। अब छोड़, अब दोबारा मत पिए जी। हाँ, अब देखो ये तगड़ी तो हो गई, घुटने में दर्द है वो भी। अब शरीर, अब इसका करीब 1 क्विंटल के आजू बाजू दिख रहा है इसका वजन। अब जिन घुटनों को वजन ढोना चाहिए 50-60 किलो, अब ओवरलोडेड हो चल रही है। अब कोई गाड़ी के टायर होते हैं ना भाई, 16 टन की पास है, अब उसमें 32 टन भर ले तो टायर फटेंगे या नहीं? तो तुम्हारे गाड़ी पास है 60 किलो में, 55, 60, 65, 70 में। अब तुम इसका ज़्यादा वजन बढ़ा ले तो लोड तो यहीं आएगा। तो ये तुम्हारी चेसिस घिस जाते हैं, टायर घिस जाते हैं। अब इसको कम करते ही एक वजन भी कम करेंगे, दर्द को दूर करने के लिए लीज थेरापी, जानू बस्ती, सींगी भी कटवा लेना। कितना ही कुछ हो। जिनको ये चाय पीने की आदत रहती है ना, 1-2 दिन तो यह कष्ट होता है, तो फिर उनको सिरोधारा करवा करके, नस करवा करके, और सिर की मसाज करवा करके, योग करवा करके 2-1 दिन में ठीक हो जाता है। किसी किसी को नहीं होता सिर में दर्द, किसी किसी को बहुत भयंकर एडिक्शन होता है। 1 बार तो चाय चाहिए, 2 बार तो चाय चाहिए, और कुछ तो 5-5, 10-10 बार पीते हैं। बड़ी बात ये भी एक बीमारी है। और इसमें कम से कम 10, 15, 20 चम्मच शुगर अंदर चला जाता है, वो और शरीर को खराब करता है। शुगर, मैदा, चीनी, मैदा, नमक बहुत खाते हैं, और गैर जरूरी चीजें, तीखे मसाले, और न जाने क्या क्या जंक फूड, फास्ट फूड, इधर उधर गंदगी। जितना गलत आहार और गलत विचार विकार अंदर जाएगा, उतना ही जहर अंदर घुलेगा। उसको निकालना तो पड़ेगा।